नमस्कार। चलिए, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है आपका वो है डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी या एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ या द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना। तो जो मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट की जो लीफ होती है इनमें काफी डिफरेंस होता है। जैसे अब डाइकॉट लीफ है तो डाइकॉट की जो लीफ होती है वो आपकी डॉर्सीवेंट्रल होती है। डॉर्सीवेंट्रल अर्थात ऐसी लीफ होती है जिसमें दो सतह पाई जाती हैं। आउटर सतह अलग होती है और लोअर सतह अलग होती है। दोनों सतह में कलर का डिफरेंस होता है। जो आपकी आउटर लेयर होती है, आउटर सरफेस होती है, वो आपकी डार्क होती है और जो लोअर सरफेस होती है वो आपकी लाइट होती है। अर्थात इनमें और भी सारे डिफरेंस हैं। जब अपन डाइकॉट लीफ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसमें विभिन्न सारी लेयर्स दिखाई देती हैं, जिनमें से मुख्य लेयर इस प्रकार से है कि जो डाइकॉट लीफ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है या जो बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है वो आपकी एपिडर्मिस कहलाती है। क्योंकि लीफ है तो लीफ की दोनों सतहों पर एपिडर्मिस पाई जाती है। जो बाहरी सतह पर होती है उसको अपर एपिडर्मिस और जो नीचे की ओर होती है वो आपकी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। और जो आपकी अपर एपिडर्मिस होती है इसकी सेल्स एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ी रहती हैं और इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो ट्रांसपीरेशन को रोकने का काम करता है। ये जो अपर एपिडर्मिस है इसकी सेल्स में किसी भी प्रकार के स्टोमेटा नहीं पाए जाते, अर्थात इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। लेकिन जब अपन लोअर एपिडर्मिस की बात करते हैं तो लोअर एपिडर्मिस होती तो बिल्कुल अपर एपिडर्मिस की तरह है, लेकिन इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक, जो अपर एपिडर्मिस है इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। केवल ये डिफरेंस होता है, बाकी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही प्रकार की लेयर एक जैसी होती हैं। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है आपकी लीफ मीजोफिल या मीजोफिल टिश्यू। तो मीजोफिल या जो पत्ती का जो मीजोफिल है इसमें दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं या दो भागों में विभक्त होता है। इसकी जो अपर एपिडर्मिस से लगी हुई लेयर होती है वो बनी होती है आपकी पेलिसेड पैरेन्काइमा की। ठीक, ये जो पेलिसेड पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा ये सेल्स फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरी सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी स्पंजी पैरेन्काइमा की। जो स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स हैं ये आपकी गोलाकार या नियंत्रित आकार की होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है तथा इसकी एक विशेषता होती है कि इनकी सेल्स में इंट्रासेल्यूलर स्पेस पाए जाती है। ये जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं या संबंधित रहते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होता है वो होता है वास्कुलर बंडल। तो लीफ का या डाइकॉट लीफ का जो वास्कुलर बंडल है वो आपका कंज्वाइंट, कोलेट्रल एवं क्लोज टाइप का होता है, जिसके चारों ओर या वास्कुलर बंडल के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जो बंडल शीथ कहलाती है। या सीधा सीधा कह लें कि जो डाइकॉट लीफ है इसका जो वास्कुलर बंडल है वो बंडल शीथ के द्वारा कवर हो जाता है। इसके अलावा इसके वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होता है। इसमें जाइलम की जो सेल्स हैं वो अपर एपिडर्मिस की ओर स्थित होती हैं और जो फ्लोएम की सेल्स हैं वो लोअर एपिडर्मिस की ओर होती हैं। और जो जाइलम है इसमें प्रोटोजाइलम हमेशा अपर एपिडर्मिस की ओर होता है और मेटाजाइलम आपका कहाँ होगा, लोअर एपिडर्मिस की ओर। अर्थात प्रोटोजाइलम अपर की ओर और मेटाजाइलम लोअर एपिडर्मिस की ओर स्थित होता है। और ये जो फ्लोएम है ये हमेशा आपका कहाँ मिलेगा, लोअर एपिडर्मिस की सेल्स की ओर स्थित होता है। इसके अलावा आपको बता दें एक चीज पिछले वीडियो में भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं कि इनके जो वास्कुलर बंडल होते हैं या लीफ के जो वास्कुलर बंडल होते हैं अन्य जगह लीफ में जो अन्य जगह पे पाए जाएंगे वो छोटे होते हैं, लेकिन जो मिडरिप पे वास्कुलर बंडल पाया जाता है, मध्य सिरा पे जो वास्कुलर बंडल होता है वो काफी बड़े होते हैं। चलिए, तो लीफ में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। अब आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और जो भी आप लोगों के मित्र मंडली है उन सभी से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कहें।
जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो बनाने में उतना अच्छा मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब खुद करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, इन सभी में आप लोग शेयर करने का काम भी जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।